नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुष। और बात होगी आज महाराष्ट्र में हो रहे निकाय चुनावों की और बीएमसी चुनाव की। पहले बड़ी खबर का सबसे पहले रुख करते हैं। नासिक के देवलाली गांव में मतदान केंद्र पर हंगामा हुआ है। यहां शासकीय कर्मचारी पर पैसे बांटने का आरोप लगा है। शिवसेना शिंदे कार्यकर्ताओं ने संबंधित व्यक्ति की पिटाई कर दी है। पुलिस की मदद से पैसे बांटने का आरोप है। संबंधित व्यक्ति के मोबाइल पर पुलिस अधिकारियों के नंबर भी हैं। पुलिस अधिकारियों के लगातार संपर्क में यह व्यक्ति बताया जा रहा है। इसके अलावा संबंधित व्यक्ति को नासिक पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। तो ये इस वक्त की सबसे अहम जानकारी है, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आज निकाय के चुनावों से जुड़ी हुई महाराष्ट्र में निकाय का चुनाव आप देख रहे हैं कि लगातार जारी है, मतदान हो रहा है, लेकिन मतदान के बीच में ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर नासिक के देवलाली गांव में मतदान केंद्र पर जमकर हंगामा हुआ है। यहां पे शासकीय कर्मचारी पर पैसे बांटने का आरोप लगा है। यह गंभीर आरोप है पैसे बांटने का। शिवसेना शिंदे कार्यकर्ताओं ने संबंधित व्यक्ति की बताया जा रहा है कि पिटाई कर दी है। पुलिस की मदद से पैसे बांटने का भी आरोप लगाया गया है और संबंधित व्यक्ति के मोबाइल में पुलिस अधिकारियों के नंबर मिले हैं। ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। पुलिस अधिकारियों के लगातार संपर्क में ये शख्स बताया जा रहा है। संबंधित व्यक्ति को नासिक पुलिस ने इसके बाद हिरासत में लिया है। तो ये देवलाली गांव है, मतदान केंद्र पर हंगामा हुआ है। नासिक में इस समय वोटिंग हो रही है, लेकिन यहां शासकीय कर्मचारी के ऊपर पैसे बांटने का आरोप लगा है। ये गंभीर आरोप है। शिवसेना शिंदे कार्यकर्ताओं ने संबंधित व्यक्ति के साथ मारपीट भी की है, ये भी जानकारी मिल रही है। पुलिस की मदद से पैसे बांटने के आरोप यहां पर शिवसेना की ओर से लगाए गए हैं और पुलिस अधिकारियों के लगातार संपर्क में भी यह व्यक्ति बताया जा रहा है। नासिक पुलिस इस व्यक्ति को हिरासत में लिया है, ये बड़ी खबर है। तो देवलाली गांव में मतदान केंद्र पर यह हंगामा देखने को मिला है। डिटेल्स थे वो ये डिटेल्स है जहाँ मैं हर बार वोट करती हूँ कि जिस एरिया में वोट करती हूँ, जिस जगह वोट करती हूँ, वहाँ पे पहुँचने पे पता चला कि मेरा नाम वहाँ के इलेक्टोरल रोल्स में है ही नहीं। फिर दूसरी जगह मुझे भेजा गया जहाँ पे मैं आई हूँ और अपना वोट दिया है। मैं सभी मुंबईकर वासियों से कहूँगी, आकर भारी संख्या में वोट करिए, अपना मतदान दीजिए और जाने से पहले चेक कर लीजिए कौन सा बूथ है और कौन से एरिया में आपका वोट का एरिया पड़ा है। तो जैसे मैंने असुविधा हमारे साथ हुई वो बाकी सारे मुंबईकरों को नहीं होनी चाहिए। और बस यही कहूंगी कि समय आ गया है, समय की मांग है कि ऐसे पार्टी को वोट करिए जिसपे आपका इतने सालों का भरोसा रहा है, भरोसेमंद पार्टी रही है। 24 घंटे सातों दिन शिवसेना आपके घरों तक पहुंची है। आपकी किसी भी तरीके की मदद चाहिए हो, सेवा चाहिए हो, सेवा भाव से काम किया है। उनको आकर भारी संख्या में विजयी बनाएं और फिर से बीएमसी की जिम्मेदारी शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी को दें। चुनाव में मतदान करना हमारा फंडामेंटल राइट है, मूलभूत अधिकार है। हम किसको मतदान करते किसको नहीं करते ये अपना अधिकार है, पर यह अधिकार जो लोकतंत्र में मिला है उसके कर्तव्य का पालन करना ये हर नागरिक का कर्तव्य है। और इसलिए मैं सभी लोगों से अपील करूंगा कि आपका जो मूलभूत अधिकार है उसका पूरा उपयोग करना लोकतंत्र में आपकी जिम्मेदारी है। आप जरूर आइए, मतदान करिए, आपको जिसको देना है उसको दीजिए, पर मतदान करिए। ये निश्चित रूप से लोकतंत्र में हम सब के लिए अधिकार के रूप में है। नितिन जी, मैं यही कहेंगे कि देखिए, मुंबई के लोग बहुत जिम्मेदार लोग होते हैं, बाहर से भी आते हैं जो यहाँ के रहवासी बन जाते हैं, यहाँ का उनका कार्ड बन जाता है, इलेक्शन कार्ड बन जाता है, यहाँ के वो जिम्मेदार नागरिक बन जाते हैं, तो यहाँ के रंग में ढल जाते हैं, यहाँ के जीवनचर्या में ढल जाते हैं, प्रोफेशनल हो जाते हैं, फालतू का टाइम बिताते नहीं, बहुत अपना कर्तव्य निभाते हैं। वही बस उसी परंपरा को निर्वहन करना है। मुंबईकर्स आर द बेस्ट व्हेन इट कम्स टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज। तो इस अपनी जो इमेज है, रेपुटेशन है, इसको बनाए रखें और आज वोट की शक्ति को पहचाने। हर व्यक्ति घर से निकले और वोट दे, क्योंकि थोड़ा सा भी लोग समृद्ध हो जाते हैं तो आलसी हो जाते हैं, छुट्टी मनाने चले जाते हैं। जिम्मेदारी वो होती है, यदि आपको किसी भी बात में बुराई दिखती है तो उस बुराई का निदान है आपकी वोट। आज आप बुराई को भलाई में परिवर्तित कर सकते हैं एक वोट की शक्ति से। Thank you. Please come and vote, guys. Please come and vote. Thank you. I think voting is very important. Everyone should come and vote. Thank you. कि अपने वतन में जड़ें हैं, आपका वोट देना उन जड़ों को पालना है और आपकी डेमोक्रेसी को पालना है। इसलिए ये फर्ज जरूर अपने देश की तरफ पूरा कीजिए, हमेशा कहते हैं। थैंक यू।
तो लगातार आप देख रहे हैं कि जो वोटिंग की प्रक्रिया है वो चल रही है और इस वक्त जो सबकी निगाहें हैं वो महाराष्ट्र में हो रहे इन निकाय के चुनावों पर टिकी हुई हैं और उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण यह है कि बीएमसी का जो चुनाव है वो किस रुख पर जाने वाला है। और आज इसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ एक खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनका परिचय आपके साथ करवा देते हैं। अरविंद सावंत जी हैं हमारे साथ, पूर्व मंत्री महाराष्ट्र सरकार। अरविंद सावंत जी, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो अरविंद जी, चूंकि हम लोग देख रहे हैं वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है, 5:30 बजे तक वोट होना है, निगाहें सबकी इस जो निकाय के चुनाव है उस पर टिकी हुई हैं और उसमें भी बीएमसी बड़ा महत्वपूर्ण है। किस ओर जाता हुआ यह चुनाव दिख रहा है? आप जानते हो कि पूरे मुंबई में खास करके आदरणीय उद्धव साहब ठाकरे जी और आदरणीय राज साहब ठाकरे जी इकट्ठा आए हैं, गठबंधन हुआ और शरद पवार साहब के आशीर्वाद है, उनकी एनसीपी भी हमारे साथ है। अब शुरू में लोगों को लग रहा था कि क्या होगा, लेकिन जब से रैलियां हुई मुंबई में हुई, ठाणे में, उस रैलियों में जब दोनों ने मार्गदर्शन कर किया, उसके बीच में और एक आदित्य जी का जो भाषण हुआ उससे लोग इतने प्रभावित हुए कि लोगों को लगा ये सही है कि हमारे हिंदुस्तान पर आक्रमण हो रहा है। वो आक्रमण है अदानिस्तान होने का, वो जैसे देश में हो रहा है उसी तरह महाराष्ट्र में हो रहा है, मुंबई शहर में हो रहा है। देश में एक ही उद्योगपति है जो पूरा भारतवर्ष को छा गया है। टाटा, बिरला, गोदरेज, संघानिया, इनके नाम हम सुनते आए बचपन से। उनको जीवन में बहुत बड़ा संघर्ष करने के बाद में कुछ प्राप्ति हुई, नाम मिला। अंबानी जी भी 2014 के पहले आए। 2014 से लेकर 25 तक एक उद्योगपति पूरे भारतवर्ष में छा जाता है, कोई दुश्मनी नहीं है। गैर कानूनन काम हो रहा है। मुंबई में धारावी जैसी झुग्गी झोपड़ियों का पुनर्विकास करने की जब बात आई तो राज्य सरकार एक जीआर निकालती है और कहते हैं बाकी बिल्डरों के लिए भी एक इंस्ट्रक्शन देती है कि आगे चलकर आप कहीं भी विकास करने वाले हों और आपको कोई टीडीआर की जरूरत पड़े तो पहले टीडीआर आप अदानी से खरीद लो। भैया, निजी कंपनी से टीडीआर खरीदने की शक्ति राज्य की शासन करती है। आप उसी में सोचो ना। नहीं बिल्कुल है, लेकिन अरविंद जी, क्या ये चीजें आपको लग रहा है कि जो महाराष्ट्र की जनता है और खासतौर से मुंबई की जो जनता है, सावंत जी, क्या उसको ये कनेक्ट कर पा रहा है? क्योंकि बीएमसी के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जो कि बेसिक कम्युनिटीज से जुड़ी हुई हैं, शहर के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई हैं और ये कहा जा रहा है कि लंबे समय तक ये आपके पास में रहा, इसलिए ये जवाबदेही आपकी भी है अरविंद जी कि अब जनता को कैसे बताएंगे अगर ये विकास नहीं हुआ बीएमसी के अंदर तो क्या ये आप कन्विंस कर पा रहे हैं? उसमें आता हूं पहले। ये तो हमने नहीं किया, ये तो हमने नहीं किया, अदानी की बात की। अब रही बात हमने क्या किया। आपको कोविड के समय में जब आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब मुख्यमंत्री थे तो महानगर पालिका के माध्यम से मुंबईकरों की जान बचाने का काम अगर किसी ने किया तो आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब ने किया। महापालिका हमारे हाथ में थी, पूरे विश्व में उसकी सराहना हुई। धारावी जैसे झुग्गी झोपड़ियां, जो किसे डेंस कहते, बहुत घनी झुग्गी झोपड़ियां है, घनी झुग्गी झोपड़ियां बहुत प्रादुर्भाव होने की शक्यता थी, तो उसको लेकर उन्होंने इस तरह से प्लान किया, सबकी जान बचाई। जब गंगा में शव बह रहे थे, जब गुजरात में एम्बुलेंस से शव नीचे गिर रहे थे, तब यहाँ उद्धव जी ठाकरे जान बचा रहे थे मुंबई महानगर पालिका के। मुंबई महानगर पालिका ने अपने पैसे से, सरकार के नहीं, ये जो बता रहे 92,000, जब हमारी सत्ता वहां पर आई तो मुंबई महानगर पालिका 600 करोड़ के घाटे में थी और जब हमने छोड़ा अभी तो 92,000 करोड़ रुपया उसकी एफडी रखी थी हमने, उसको इन्होंने छीन कर इधर बांटा उधर बांटा, सब भ्रष्टाचार कर दिया। अच्छा, पानी की व्यवस्था हमने की, अपने पैसे से डैम बनाकर मुंबई शहर को आज 365 दिन पानी मिलता है, झुग्गी झोपड़ी हो या बड़ी बिल्डिंग हो, पानी मिलता है। इसका कारण है उद्धव जी ठाकरे जी मुंबई महानगर पालिका के माध्यम से अच्छे हैं। पूरे भारतवर्ष में आप मुझे बताओ कि बच्चों की शिक्षा मुफ्त में सरकार भी देती है, लेकिन आईसीएसई, सीबीएसई, ठीक है। लेकिन अरविंद जी देखिए, ये बहुत सारे बात आप हैं जो कि आप जनता के बीच में जाहिर है कि रख रहे होंगे और आप बता भी रहे होंगे जनता को कि अरविंद जी
बीएमसी के अंदर आप लोगों ने क्या क्या काम किए। लेकिन सवाल ये भी है ना, क्योंकि चूंकि आप लोगों का इसके ऊपर पूरी तरह से शासन रहा, आपका नियंत्रण रहा, आप लोगों को जनता ने चुन करके भेजा बीएमसी के अंदर, तो आज अगर बेसिक कम्युनिटीज कहीं पर भी डेवलप नहीं हो पाई या अगर वो सही तरीके से लोगों को वो सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, तो ये सवाल भी तो आप लोगों से ही पूछा जाएगा ना अरविंद जी। फिर कैसे जनता को आप ये कन्विंस करेंगे कि नहीं हमने भूल बेहतर गए विकास आप, किया। ये मत चलाइए। अरविंद आप जी। दिल्ली में बैठ के ये ताने नहीं लगाए। आप दिल्ली में बैठ के ताने नहीं लगाना जब आपको कुछ पता नहीं है। जब मुंबई में बारिश में पानी भरता था, पिछले 2 वर्षों में पानी भरा क्या पता है आपको? वो तुम्हारी नाचने वाली एक लड़की आती थी, हाय क्या नाई क्या नाचती थी वहां की, वो किधर गई? दिल्ली में पानी भरता है तो पूछते हो? मुंबई तो दो चारों तरफ से समुद्र से भरी हुई है, फिर भी पानी नहीं भरने दिया। आदित्य ठाकरे और उद्धव जी ठाकरे साहब ने ऐसा प्लान किया कि पानी भरता नहीं, अभी कहीं भी पानी नहीं भरता, यातायात बराबर चालू रहती। चलिए, बहुत शुक्रिया अरविंद जी, आपने वक्त निकाला और आप हमारे साथ जुड़े। है, हालांकि अब अरविंद जी ये दावा कर रहे हैं कि जो जीत है वो इस बार उनकी ही होने वाली है और इस बीच जो कुछ भी विकास के तमाम काम हैं वो उनके द्वारा करवाए गए हैं। अब देखना यह है, चूंकि अभी भी आप देख रहे हैं कि जो चुनाव प्रचार के बाद अब जब आज वोटिंग का जो दिन है वो लगातार जारी है और यह जो वोट है वो अभी भी चल रहा है। अब इन वोटिंग के बीच में आप देख रहे हैं कि जो तमाम वायदे हैं वो लगातार किए जा रहे हैं और इन वायदों के बीच में जो जनता वोट कर रही है वो किन मुद्दों पर कर रही है, आज इसका जो फैसला है वो जनता उन तमाम एक तरीके से आप कह सकते हैं कि चुनाव के जरिए करने वाली है। अब बड़ी खबर का रुख एक बार फिर से करते हैं। महाराष्ट्र में निकाय चुनाव के लिए मतदान लगातार जारी है। बीएमसी सहित 28 नगर निकाय में आप देख रहे हैं कि मतदान की प्रक्रिया चल रही है। मतदान को लेकर के लोगों में उत्साह है। तमाम दिग्गज और सितारों ने भी वोट डाले हैं। निकाय चुनाव के लिए अभी तक करीब 30% मतदान हुआ है। ये जो डाटा है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो अभी तक 30% मतदान हुआ है और इसलिए अपील लोगों से की जा रही है कि लोग और ज्यादा से ज्यादा तो मतदान को लेकर के लोगों के अंदर उत्साह है। मतदान आप देख रहे हैं कि लगातार अभी भी चल रहा है और इस मतदान के बीच में जो तमाम पार्टियां आप देख रहे हैं कि दावे कर रही थी, अब उसका जो नतीजा है वो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि अब सामने आने वाला है, क्योंकि आज मतदान की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। और इसी पर चर्चा करेंगे। विनोद बाग जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। विनोद बाग जी, क्या नजर आ रहा है इस समय, चूंकि लगातार हम लोग देख रहे हैं कि वोटिंग तो चल रही है और अब जो बातें तमाम कही गई इन चुनावों को लेकर के आज जनता उस पर वोट कर रही है, क्या फीडबैक मिल रहा है विनोद जी? पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी मुंबई वासियों को, मुंबईकर को ये विनती करूंगा कि आप सब लोग अपने अपने वोटिंग के सेंटर पे जाइए और वोट कीजिए, क्योंकि मुंबई सिर्फ एक सपनों का शहर नहीं, एक जिम्मेदार प्रशासन का हकदार भी है। और इसीलिए अगर मुंबई में एक जिम्मेदार प्रशासन लाना है तो सभी मुंबईकरों को अपना वोट वहां पर करना पड़ेगा। और मुझे इस बात को बताते हुए खुशी हो रही है कि आप कल यहाँ पर इस चुनाव के नतीजे आएंगे और मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि कल के नतीजे में भारतीय जनता पार्टी और महायुति यहाँ पर सत्ता स्थापन करेगी। अभी आपने देखा कि उबाटा गुट के नेता यहाँ पर दावे कर रहे थे कि मुंबई में उन्होंने क्या किया। वो झूठ बात करने में माहिर है। अगर कभी पूरी दुनिया में झूठ बात करने की कंपटीशन ली जाए तो उसमें उद्धव ठाकरे गुट के सभी नेता वहां पे फर्स्ट आ जाएंगे, क्योंकि उनको मालूम है झूठ कैसा फैलाना, कैसी झूठ बात करना। उन्होंने कहा कि अभी कहा कि कोरोना काल में उद्धव ठाकरे ने बहुत अच्छे से काम किया। मैं भारत के, दुनिया के सभी चैनल लोगों को यहाँ पे एक विनती करूंगा कि एक फुटेज सिर्फ कोरोना के कार्यकाल में उद्धव ठाकरे जनता के बीच में गए, उन्होंने जनता के लिए काम किया, वैसा एक वीडियो फुटेज बताइए, हम जो बोले वो शरत यहाँ पर हार जाएंगे। इतना झूठ कि मुंबई कर को अब सब पता चला है, इसलिए मुंबई कर इनको भीख नहीं डालने वाले और मुंबई कर महायुति और बीजेपी के साथ में। नहीं, लेकिन विनोद बाग जी, क्या आपको ये नहीं लग रहा, क्योंकि ठाकरे ब्रदर्स का एक साथ आना और इस तरह की जो परिस्थितियां हैं लगातार, और आप लोगों के गठबंधन के अंदर भी हम लोग देख रहे थे कि किस तरह के जो बयानबाजियां हो रही थी, क्या जनता में यह सही संदेश गया है? और अगर एक साथ आ गए ठाकरे ब्रदर्स तो क्या ये चुनाव को कहीं प्रभावित करता हुआ दिख रहा है? पहले तो एक बात यहाँ पर समझना जरूरी है कि ठाकरे बंधु जो दोनों भाई मुंबई के विकास के लिए एक साथ नहीं आए, वो सिर्फ मुंबई को लूटने के लिए, बीएमसी से पैसे कमाने के लिए और खुद का घर भरने के लिए यहाँ पर एक साथ आए। और मुंबईकर ये जानते हैं। आज तक 25 साल मुंबईकरों ने उनके हाथ में सत्ता दी, उन्होंने मुंबई के लिए क्या किया?
जो समस्या 25 साल पहले थी, आज भी वो समस्या यहाँ पर कायम है। आपने जो बोला तो आपके ऊपर उन्होंने गुस्सा किया, क्योंकि उनको मालूम है उनके हिसाब से बोलने वाला जो है वही सही है। उनके खिलाफ में अगर कोई बोलता है, सच बात अगर कोई रखता है, तो उसके खिलाफ में वो भड़क जाते हैं, उसको गाली गलौज करते हैं। वो सच को मानते ही नहीं। जैसे उद्धव ठाकरे वैसे उनके नेता और उनके कार्यकर्ता भी, तो दोनों भाई नहीं। और तीसरा भी उनका कोई भाई होता, वो भी साथ में आए होते, तो भी मुंबई में कोई फर्क गिरने वाला नहीं, इस महाराष्ट्र में कोई फर्क गिरने वाला नहीं। महाराष्ट्र की जनता बड़ी होशियार है, महाराष्ट्र का नागरिक होशियार है, मुंबई का होशियार है, उनको मालूम है अपनी भलाई। लेकिन विनोद जी, एक काउंटर इसका बार बार बीच में ये भी देते हैं कि भाई ये जो एक तो डिले हुआ इस इलेक्शन को लेकर के, और दूसरा ये है कि चूंकि सत्ता इस समय आपके हाथ में भी है, तो बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऐसे प्रोजेक्ट थे जो आप लोगों के भी हवाले थे और आप लोगों की जिम्मेदारी थी, और अगर वो बेसिक कम्युनिटीज डेवलप नहीं हो पाई या वो नहीं पहुंचा तो उसके लिए आपकी जिम्मेदारी है, और इसलिए जनता एक बार फिर से उनके ऊपर भरोसा करेगी। उसका काउंटर ऐसे करते हैं। अब इसका क्या जवाब है? एक दिन सपना देखने दो, कल जो हकीकत है वो तो सामने आ ही जाएगी। और मुंबई में अभी क्या बदलाव हुआ ये आप देखते हो। अगर मुंबई में आपने देखा, कोस्टल रोड देखो, अटल सेतु देखो, मुंबई में जहां जहां जाओ आपको बदलाव नजर आएगा। और इन सभी बदलाव के पीछे भारतीय जनता पार्टी और महायुति यहाँ पर काम कर रही है। हमारे महाराष्ट्र के नेता, इस महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र जी फडणवीस साहब, इनकी विकास की नीति यहाँ पर काम कर रही है। यहाँ पर एकनाथ जी शिंदे साहब की साथ हमको मिल रही है, और एकनाथ जी शिंदे साहब और देवेंद्र जी फडणवीस साहब मिलकर यहाँ पर मुंबई को और महाराष्ट्र को आगे लेके जा रहे हैं। इसलिए उद्धव ठाकरे और उनके राज ठाकरे और उनकी पार्टियों को यहाँ पर बात करने का कोई हक नहीं, क्योंकि 25 साल में मैं वही बात दोहरा रहा हूँ कि 25 साल में इन्होंने मुंबई के लिए कुछ नहीं किया। अब बरसात के दिन में देखते हो, हर बार बरसात के दिन में मुंबई पानी से भर जाती है। इसलिए जो आज तक नहीं, लेकिन विनोद बाग जी, बड़ा मुद्दा क्या है? क्योंकि बार बार हम लोग देख रहे थे, और बीएमसी चुनावों के पहले अभी हम लोगों ने देखा कि किस तरह के जो मुद्दे हैं वो उठाए जा रहे थे। आप ये कह रहे हैं कि डेवलपमेंट एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन मराठी मानुष ज्यादा बड़ा मुद्दा वहां पर दिखता है। कोई मराठी मेयर बनेगा बीएमसी का, ये बड़ा मुद्दा दिखता है, या बेसिक कम्युनिटीज नहीं मिली लोगों को, वो कैसे पहुंचाना है, ये बड़ा मुद्दा है। कौन सा मुद्दा आपको लग रहा है काम कर रहा है? वो अपने अपने हिसाब से जीतने के लिए अलग अलग मुद्दे निकालते हैं, मगर हकीकत में मुंबई कर के लिए, मराठी मानुष के लिए, मराठी आदमी के लिए उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने क्या किया, ये 5 बातें उन्होंने बताना, आप कैमरा के सामने आके बताना कि हमने ये 5 बातें मुंबई कर के लिए, मराठी आदमी के लिए, मराठी मानुष के लिए की है। सिर्फ बोलते भाषण करने से कुछ नहीं होता। मुंबई कर को यहाँ पर विकास चाहिए, मुंबई कर की समस्या यहाँ पर हल होनी चाहिए, और मुंबई कर को मुंबई को आगे ले जाने के लिए वहां पर काम करना चाहिए। सिर्फ बातें करने से और भाषण करने से कुछ नहीं होता। ये दोनों भाई सिर्फ भाषण करने में माहिर है, मुंबई कर ये सब जानते हैं। चलिए विनोद जी, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। और इस बीच शाहिद मेरे साथ जुड़ गए, मेरे सहयोगी। शाहिद, क्या अपडेट है फिलहाल अभी चुनाव को लेकर के? किस तरह से वोटिंग चल रही है? क्या कुछ वहां पर ग्राउंड पर आपको नजर आ रहा है? जी, अभी की अगर हम बात करें, दोपहर की अगर जो लेटेस्ट जो अपडेट आई है, उस अपडेट के मुताबिक अगर हम देखेंगे तो अब तक जो चुनाव रहा है 1:30 बजे के आसपास का, ये 29% से ज़्यादा है। लेकिन हम इसको भी जो है बहुत अच्छा नहीं कह सकते कि जिस हिसाब से जो है इस चुनाव का इंतजार था, और इस चुनाव के इंतजार के बाद चूंकि सुबह का जो आंकड़ा था महज 9:30 बजे के आसपास जो आया था, वो 6% के आसपास था, यानी 6% से ज़्यादा थोड़ा भी। लेकिन अभी तक की बात करें, अब देखिए ये जो 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे जो बचे हैं, इस 2 घंटे के बीच में ही जो है अब महज जो है 1.5 घंटे बाकी हैं, और इस 1.5 घंटे पौने 2 घंटे में ही आपको जो है समझ में आएगा कि लोग कितनी तादाद में आ रहे हैं। हालांकि वोटिंग की बात करें तो राज्य में या मुंबई में कई जगहों पर भीड़ दिखाई दी और कई जगहों पर सन्नाटा भी छाया रहा। मैं चूंकि शुरू से ही दादर इलाके में रहा, तो दादर इलाके में बहुत ज्यादा भीड़ दिखाई दी, और बहुत सारे लोग ऐसे भी थे कि जिनको जो है ऑफिस जाने थे, जिस वजह से सुबह वोट देकर वो चले जाएं। फिर अगर दूसरे इलाकों की बात करो तो कुछ धूप छांव जैसा माहौल रहा है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जो लोग हैं, जिस तरह से देखने की एक उम्मीद थी कि लोग बहुत ज्यादा नजर आएंगे, वैसा कुछ नहीं दिखाई दिया। हाँ, ये था कि लोग आ रहे थे, इक्का दुक्का आ रहे थे बहुत सारी जगहों पर, बहुत सारी जगहों पर। लेकिन शायद आप क्योंकि लगातार ग्राउंड पर हैं और आप दादर इलाके में हैं, आप जाहिर है कि आप लोगों से बात कर रहे होंगे। शायद जल्दी से अगर आप इसको बता दें कि मुद्दे क्या हैं लोगों के जहन में जब लोग वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं।
मैं ऐसी कोशिश कर रहा हूं यहीं के लोगों से बातचीत करने के लिए, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो मुद्दे, चूंकि जब जो आदमी है जो उनसे ही बात करेंगे तो शायद वो ज्यादा बेहतर होगा, तो इसलिए मैं कोशिश यही कर रहा हूं कि मैं इन लोगों से बातचीत करने की। क्या मुद्दे रहे हैं कि इस बार जो है चुनाव में जो है किन मुद्दों को लेकर बातचीत अगर की जाए या वोट दिया जाए, किन मुद्दे बुनियादी क्या हो सकते हैं? मराठीकरण तो पहला है ही इधर जी कि इधर का जो स्थानिक वोटर है जी वो मराठी है, और दूसरा डेवलपमेंट भी है, ऐसा हाँ। नहीं है कि डेवलपमेंट नहीं है। हाँ। बिना डेवलपमेंट के तो ये इलेक्शन संभव नहीं है। संभव ही नहीं है। हाँ। और दूसरा जो स्थानिक जो इधर प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट तो करना ही है, और जो हमारा इधर का जो इधर वोटर अपना ये कैंडिडेट है हाँ। वो तो स्ट्रांग कैंडिडेट है, तो होना ही चाहिए उनको एक तरफ। वो मुद्दे बताइए मुझे जिन मुद्दों को लेकर जरूरी था ये बीएमसी चुनाव, जो इतने दिनों से अधर में था। मुद्दे तो यही है कि पानी का प्रॉब्लम चालू है, गटर का प्रॉब्लम चालू है। जिधर अभी ये डेवलपमेंट के हिसाब से पानी अभी इधर ये एरिया में देखे गए तो सुबह 1 घंटा भी पूरी तरह पानी आ नहीं रहा है, तो उसके ऊपर पहला काम होना चाहिए प्रॉपरली। तो ये आपने सुना है कि जो बात जो है मुद्दे की जब आती है तो बुनियादी चीजें सबके जबान पे आ जाती है, जिनमें से पानी, फिर रोड, फिर उसके अलावा जो ड्रेनेज लाइन, फिर उसके साथ साथ जो है ट्रैफिक, ये सारे मसले जो है ये बुनियादी हैं जो हमेशा से मुंबईकरों के लिए जो है ना दर्द सिर बने रहे। और जो भी लोग आते हैं ऐसा नहीं कि कोई काम नहीं करता, हर एक कोशिश करता है, लेकिन जो ये समस्याएं हैं ये जो कहता हूं बरकरार रहती हैं, बस फर्क इतना ही होता है पहले ज्यादा या अब कम, इस तरह की चीजें देखने को मिलती हैं। यही वजह है कि अभी मैं गिरगांव इलाके में मौजूद हूं और आप देखकर अंदाजा लगाइए ये इलाका जो है यहाँ मेट्रो जो है तीसरी जो मेट्रो की लाइन है वो पूरी कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन सामने ही चलिए एक बहुत इमारत शुक्रिया भी आप शाहिद देखिए, इस तमाम पुरानी जानकारी इमारत के लिए। है। तो लोग हालांकि जो है वोटिंग की प्रक्रिया आप देख रहे हैं कि लगातार चल रही है, और विनोद वाघमारे जी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। आप विनोद, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हालांकि आप देख रहे हैं कि जो वोटिंग की प्रक्रिया है वो लगातार जारी है, 5:30 बजे तक ये वोट होगा। जनता निकल रही है, वोट कर रही है, लेकिन बार बार आप देख रहे हैं कि लोगों से अपील ये की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग निकलें और वोट करें। और अब देखना यह है कि ये जो चुनाव है निकाय के वो किस करवट बैठते हैं। इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। रुक रहे हैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। इसको तो फुटबॉल खेलना भी आ गया, और इससे तो पियानो